बच्चों हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पाठ 6 पायल का साहस। उस वीडियो में हमने जाना कि पायल अलवर के एक गांव में रहती है। वो बहुत हंसमुख लड़की है। वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आगे है। एक दिन वो अपने भाई और कुछ मित्रों के साथ अपने घर के आसपास छुपन छुपाई खेल रही थी। उसके गांव में एक दिन पहले आंधी तूफान आने के कारण बिजली के तार झूल रहे थे। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उन तारों पर पड़ गया। अपने भाई के पैर को हटाते समय क्या हुआ, पायल के हाथ उन बिजली के तारों से चिपक गए। इस सब को देखकर पायल के साथियों ने घबराकर शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास काम कर रहे कुछ लोग वहां पर आए और पायल की हालत को देखकर उन्हें पता चल गया था कि पायल के हाथ बिजली के करंट से जल गए थे। उस वक्त तक पायल के माता पिता भी आ गए थे। पायल के माता पिता ने पायल को उठाकर अस्पताल ले गए और वहां पर उन्हें पता चला कि पायल के हाथ पूरी तरह जल गए थे। अभी पायल के नकली हाथ लगाने पड़ेंगे। तो ये सब सुनकर पायल के माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। लेकिन पायल हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने क्या कहा कि पिताजी, मैं जरूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी। उसके आगे क्या होता है आज हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। हाँ बच्चों, पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान हो गए। उसके बाद क्या किया? उसके बाद पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखिए बच्चों, नकली हाथ लग जाने के कारण कुछ दिनों के बाद पायल ने क्या किया? पैरों से लिखने का अभ्यास किया, यानी कि प्रैक्टिस किया। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने माँ से कहा। देखिए बच्चों, क्या हो रहा है? अभी पायल के घाव अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि उसने एक दिन अपनी माँ से कहा। क्या कहती है, आइए देखते हैं। माँ, विद्यालय में खेल दिवस यानी कि स्पोर्ट्स डे, ठीक है, खेल दिवस की तैयारियां हो रही है। मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। हाँ देखिए, पायल ने क्या कहा अपनी माँ से कि मैं कल से विद्यालय जाऊंगी क्योंकि विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियां हो रही है। ये सब सुनकर माँ ने क्या कहा, देखते हैं। अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी। हाँ, पायल की बात सुनकर माँ ने कहा कि अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुए हो, पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए हो, तो तुम कैसे स्कूल जाओगी, कैसे विद्यालय जाओगी? आइए उसके बाद क्या होता है अगले स्लाइड में देखते हैं। तो जब माँ ने पायल से कहा कि अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुए हो, तो कैसे विद्यालय जाओगी? इस पर पायल ने कहा, लेकिन माँ, मुझे दौड़ प्रतियोगिता कंपटीशन, ठीक है, दौड़ रनिंग रेस, ठीक है ना, लेकिन माँ मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। हाँ देखिए, पायल ने क्या कहा, लेकिन माँ मुझे विद्यालय जाना है क्योंकि मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है, मुझे रनिंग रेस में पार्ट लेना है, इसीलिए मुझे विद्यालय जाना है। पायल के हौसले यानी हिम्मत और उत्साह यानी कि जोश, एक्साइटमेंट, ठीक है। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति परमिशन, ठीक है, दे दी। हाँ
तो क्या हुआ, पायल के साहस और उत्साह यानी कि एक्साइटमेंट को देखकर माँ ने विद्यालय जाने के लिए परमिशन दे दिया, अनुमति दे दी। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। हाँ देखिए बच्चों, अगली सुबह स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए पायल बहुत खुश थी। उसने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं, टीचर्स यानी कि फीमेल टीचर्स, ठीक है, शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गई। दंग यानी कि सरप्राइज, ठीक है, दंग रह गई और खुश भी हुई। हाँ देखिए, शिक्षिकाएं, टीचर्स लोग पायल को देखकर बहुत सरप्राइज हो गई और खुश भी थी। सरप्राइज क्यों हो गई? क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी, फिर भी वो स्कूल आ गई और खुश भी थी, ठीक है। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई, जिससे वो पैरों से लिख सके। हाँ देखिए, कक्षा में वो तो अभी बेंच में तो नहीं बैठ पाएगी, है कि नहीं, डेस्क और बेंच में नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि उसे तो लिखना है और वो तो हाथ से नहीं लिख सकती है, पैरों से लिखती है। इसीलिए क्या हुआ, कक्षा में पायल के लिए बैठने के लिए दरी यानी कि कारपेट बिछाई गई, जिससे वो पैरों से लिख सके। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। हाँ देखिए, वो स्कूल में उसने और क्या किया, पढ़ाई के साथ साथ उसने क्या किया, दूसरे बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया, यानी कि रेस करने का प्रैक्टिस भी किया। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, विल पावर यानी कि कुछ काम करने की चाह, कुछ काम करने का मन करना, ठीक है। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। तो देखिए, सभी पायल की साहस और इच्छा शक्ति की प्रशंसा यानी कि तारीफ कर रहे थे, ठीक है बच्चों। आइए आगे क्या होता है देखते हैं। आइए, अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों यानी कि क्लासमेट और हम उम्र यानी कि सेम एज के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन, जिससे हम इंस्पायर हो जाते हैं, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, ठीक है। तो पायल के हिम्मत और साहस को देखकर पायल के सहपाठियों यानी कि क्लासमेट और उसकी तरह सब बच्चे उससे क्या लेना शुरू कर दिए, इंस्पिरेशन लेना शुरू कर दिए, ठीक है। सभी अभी पायल की तरह साहस और हिम्मत से काम करना शुरू करना चाहते हैं। समझ गए ना बच्चों? तो आइए आगे चलते हैं। तो अभी कहानी तो खत्म हुआ। उस दिन उस वीडियो में हमने कुछ शब्दार्थ देखे थे, आज हम फिर से कुछ शब्दार्थ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, तपाक का अर्थ होता है तुरंत। प्रतियोगिता, मुकाबला यानी कि कंपटीशन। अनुमति, आज्ञा यानी कि परमिशन। दंग, आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज। इच्छा शक्ति, कुछ काम करने की चाह यानी कि विल पावर। समझ गए बच्चों? तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।